लहरें उठी तो ऐसे डूब गया 34 पर्यटकों से भरा क्रूज। एमपी के जबलपुर स्थित बरगी में क्रूज डूबा, 4 मृत, 8 लापता। अचानक 70 किलोमीटर की रफ्तार से चले अंधड़ में क्रूज डगमगाया, फिर गहरे पानी में समाया। क्रूज में 34 टूरिस्ट सवार थे, इसमें से 22 किसी तरह सुरक्षित बचे, 4 शव बरामद। सेकंडों में बदली जिंदगी, शुक्र है बच्चे बच गए, पत्नी अब भी लापता। अचानक 70 किमी की रफ्तार से चले अंधड़ में क्रूज डगमगाया, फिर गहरे पानी में समाया। क्रूज में 34 टूरिस्ट सवार थे, इसमें से 22 किसी तरह सुरक्षित बचे, 4 शव बरामद। शाम को 4:30 बजे रवाना। बरगी बांध की अथाह जलराशि में गुरुवार शाम खुशियों का सफर उस समय मातम में बदल गया, जब मप्र पर्यटन विकास निगम का डबल डेकर क्रूज अचानक आए भीषण अंधड़ की चपेट में आकर पलट गया। मैकल रिजॉर्ट द्वारा संचालित इस क्रूज में 34 पर्यटक सवार थे। इस हृदयविदारक हादसे में अब तक 4 शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि 8 लोग अब भी लापता हैं। बचाव दल ने 22 लोगों को सुरक्षित बचा लिया, हालांकि इनमें से कई लोग स्वयं तैरकर किनारे तक पहुंचे। पल भर में नजारा बदल गया, पानी भरा तो मच गई चीख पुकार। एसडीआरएफ की टीम जुटी बचाव कार्य में। हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए होमगार्ड एसडीआरएफ की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंचे होमगार्ड डीआईजी डॉक्टर विशद तिवारी ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए 10-10 सदस्यों की 3 टीमें तैनात की गई हैं, जिनमें विशेषज्ञ गोताखोर शामिल है। एनडीआरएफ की 35 सदस्यीय टीम जबलपुर पहुंच चुकी है। स्थिति को संभालने और लापता लोगों को तलाश के लिए कटनी, नरसिंहपुर और सिवनी से भी अतिरिक्त टीमें बुलाई गई हैं। प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ गहरे पानी में सर्च ऑपरेशन चला रहा है, ताकि जल्द से जल्द लोगों को तलाशा जा सके। गोताखोर बांध की गहराई में उतरकर लापता लोगों को तलाश रहे हैं। नावों की मदद से बांध के विस्तृत इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों के साथ क्रूज शाम करीब 4:30 बजे रवाना हुआ था। सब कुछ सामान्य था, लेकिन 1 घंटे बाद शाम करीब 5:30 बजे खरिया टापू के पास कुदरत ने करवट बदली। आसमान में अचानक उमड़े बादलों और तेज हवाओं ने क्रूज को बुरी तरह असंतुलित कर दिया। देखते ही देखते सैलानियों की हंसी ठिठोली चीख पुकार में बदल गई और क्रूज पानी में समा गया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि खराब होते मौसम से घबराए कई पर्यटकों ने क्रूज को पानी में ले जाने से मना किया, लेकिन कैप्टन नहीं माना। लोगों का आरोप है कि इस दौरान पूरे क्रूज स्टाफ का रवैया बेहद असहयोगात्मक था और उन्होंने किसी की बात नहीं सुनी। हादसे में सुरक्षित बचकर बाहर निकाले पाटन बाईपास के पास रहने वाले मनोज सेन ने बताया कि वह अपनी पत्नी ज्योति सेन, बेटी तनिष्का, अंशिका और बेटा तरिष्क के साथ क्रूज में सवार थे। सभी लाइफ जैकेट पहने हुए थे। अचानक मौसम बदला और तेज हवा चलते ही ऐसा लगा कि क्रूज में पानी भरने लगा और कुछ ही पल में क्रूज पलटने से लोगों की चीख पुकार शुरू हो गई। मनोज का कहना है कि वे किसी तरह सुरक्षित बचकर बाहर निकल आए, लेकिन पत्नी और बेटा बेटियों का कुछ पता नहीं चला। वहीं देर रात मनोज के तीनों बच्चों को किसी अस्पताल में पहुंचाए जाने की खबर थी, लेकिन पत्नी का कुछ पता नहीं चल सका था। तकनीकी खामियों की आशंका प्रथम यह बताया जा रहा है कि क्रूज आंधी तूफान की वजह से डूबा, लेकिन तकनीकी खामियों की भी आशंका जताई जा रही है। क्रूज के पलटने की सही वजह अभी सामने नहीं आई है, जांच जारी है। 20 साल पुराना कूच क्रूज लगभग 20 साल पुराना बताया गया है। इसे वर्ष 2005 के आसपास बरगी जलाशय में पर्यटकों के लिए शुरू किया गया था। इस क्रूज की कुल क्षमता 70 सीटों की थी। क्रूज पर लाइफ जैकेट्स उपलब्ध थी, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार हादसे के वक्त कई यात्रियों ने उन्हें पहना नहीं था। क्रूज पर सवार प्रत्येक व्यक्ति के लिए लाइफ जैकेट अनिवार्य होती है। हादसे के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मृतकों के परिवारजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।